अब अगर हम हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म का डिफरेंस माने तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में? भाई एक जो है जितना ज़रूरी है, जैसा बॉडी में जो थायराइड लेवल जो रहना चाहिए वो कम काम करे तो वो प्रॉब्लम को हाइपोथायराइड बोलते हैं। तो उसमें सेम सिम्टम्स जो है वेट गेन के सिम्टम्स आते हैं एंड सेम पीरियड प्रॉब्लम्स जो है हर एक दोनों में रहता है एंड वे हेयर लॉस भी दोनों में आपको देखते हैं। मगर हाइपर थायराइड में क्या है, जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा काम करे तो उसको हाइपर थायराइड बोलते हैं। तो उसमें मोस्ट कॉमन सिम्टम नहीं मालूम रह के अपने को वेट लॉस होना, नहीं कुछ कोशिश नहीं करके, जैसा कुछ एक्सरसाइज नहीं तो कुछ डाइटिंग ऐसा कुछ भी नहीं करते हुए अपने को जो है वेट लॉस होते रहना, नहीं तो हेयर लॉस बहुत ज़्यादा ट्रिगर होना। थोड़े लोगों में जो है पहले जो बवल हैबिट्स बोलते हैं ना, जितना बार खाते या जितना बार मोशंस को जाते वो जो है ड्रास्टिकली चेंज, जैसा दिन को 3 बार 4 बार मोशंस को जाना। एंड मोस्ट कॉमनली क्या है, हीट इंसेंसिटिविटी बोले तो जैसा धूप में थोड़ा भी धूप में गए तो वो लोगों को स्किन बर्निंग के जैसा दिखना, ज़्यादा पसीने छूटना एंड घबराहट पैल्पिटेशंस, जो दिल धड़कना जो है अचानक से ज़्यादा हो जाना, जो नॉर्मल रेट जो है 72 to 90 पकड़ते। हाइपरथायराइड वैसा है तो वो लोगों में अक्सर जो है 110 to 170। तो यानी कि जो वेट लॉस ड्रास्टिकली होता है उनका विदाउट एनी डाइट वगैरह, उनमें ये भी सिम्टम्स देखा जाता है कि उनमें नॉर्मली जैसा नहीं मालूम रहे के बुखार, जैसा बुखार समझो अगर 15 से 20 दिन से बुखार सता रहा, नहीं तो वेट लॉस नहीं मालूम रहे के वेट लॉस, नहीं तो कुछ कंटिन्यूस लूज मोशंस, ये प्रॉब्लम्स है तो इंडियन सिनेरियो में मोस्ट कॉमनली स्क्रीन करने का टेस्ट में से फर्स्ट HIV, सेकंड TB, थर्ड हाइपरथायराइड कॉजेस में।